अभी आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम से भागवतामृत का पान कर रहे थे। आए आगे के प्रसंग पर। अब रास लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्रोताओ, भगवान ने रास और महारास किया। नित्य रास होता है। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है तो जिसके भी कान में आवाज पड़ती है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है और उस बांसुरी की तान को सुन करके फिर कोई गोपी अपने को रोक नहीं पाती है। ऐसा नाद है, ऐसी आवाज है। अब भगवान महाराज कर रहे हैं। सभी बड़े उत्साहित हैं। भगवान के पास कई बंसियां हैं। सम्मोहिनी, उसके बजने से कोई मोहित हुए बचता नहीं है, सबको मोहित होना ही है। सम्मोहिनी, संकर्षणी, जो भी आवाज को सुनेगा खींचा चला आएगा। संजीवनी, जीवन प्रदान करने वाली ऐसी धुन आज भगवान ने बजाई है। जिस समय बांसुरी, तो आवाज सुनते ही गोपियां तैयार हो रही थीं। एक गोपी ने तो अभी एक आंख में ही काजल लगाया था। जैसे ही कान में बंसी की आवाज पड़ी वो सुध बुध खो बैठी। ध्यान नहीं रहा कि अभी दूसरी आंख में काजल लगा है कि नहीं लगा है। दौड़ पड़ी। बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी, मुरली श्याम सुंदर की। बाजी दिन बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, मुरली श्याम ले सुघर की। ऐसा वातावरण बनता है। श्रोताओं, सभी गोपियां जा रही हैं। इधर मैया पार्वती भी तैयार हो रही थी जाने के लिए। अपना श्रृंगार कर रही थी। इतना दिव्य श्रृंगार क्यों कर रही हो? आज लग रहा है कोई विशेष कार्यक्रम है। मैया ने कहा, हाँ बाबा, आज विशेष कार्यक्रम है। क्या है? बोले आज महारास है। आज तो भगवान कमाल कर देंगे। बिच बिच गोपी बिच बिच श्याम।
किसी को आज कमी महसूस न होगी, जितनी गोपियां उतने श्याम होंगे। वैसे भी कभी किसी को कोई कमी नहीं महसूस होने दिए भगवान। भगवान तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात को जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती से कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। मैया ने कहा बाबा वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है, वहां केवल भगवान कृष्ण रहते हैं और बाकी सब गोपियां ही तो रहती हैं, और आप पुरुष हैं, आप वहां कैसे जा सकते हैं, प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा देखो हमारी भी बड़ी इच्छा है कि कैसे महाराज करते हैं भगवान, मैं उसको देखना चाहता हूँ, कुछ भी उपाय करो लेकिन मुझे वंचित न करो इस सुख से, मुझे जरूर लिवा चलो। मैया पार्वती कहने लगी भोले बाबा आप न चलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां गोपियां जाती हैं। भोले बाबा ने कहा तो हमें भी बना लो गोपी, हमारा भी सुंदर श्रृंगार कर दो, हमें सजा दो और हमें गोपी वाले वस्त्र भी पहना दो। आज भगवान गोपिका बन रहे हैं भोले बाबा। मैया ने कहा आप नहीं मानते हो, अभी आपके पैर में रंग नहीं लगा है, कोई देखेगा पैर पर ध्यान जाएगा तो पहचान जाएगा। भोले बाबा ने कहा वो भी कर लो। मैया पार्वती एक बड़ी बोतल ले आए रंग की। अब भोले बाबा के जैसे ही पैर में लगाना शुरू किया तो बीमारी फटी थी, एक ही बीमारी में बोतल सूख गई। किसी प्रकार से पानी उनी मिला करके और बड़े प्रेम से श्रृंगार हुआ। भोले बाबा बोले अब जल्दी चलो कहीं विलम्ब न हो जाए। मैया ने कहा ढंग से श्रृंगार बाबा हो जाने दो और इसके बाद तब मैं यहाँ से चलूँगा। अब श्रृंगार करके चल पड़े हैं। एक दिन हो भोले भंडारी बन कर के भंडारी कुल में आ गए, कुल में। एक दिन हो भोले भंडारी
जीवन